हेलो गाइस, वेलकम टू अवर कैरियर अकेडमी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड, मैं आज आपको 2014 प्रीवियस ईयर आर ओ का हिंदी का पेपर कराऊंगी, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, मतलब जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है या स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? शिष्य। शिष्य तो सभी होते हैं, गुरु के समीप रहे या ना रहे। आश्रमवासी, जो आश्रम में रहे, जरूरी नहीं है वो गुरु का शिष्य ही हो, राइट, अध्ययन ही कर रहा हो वहाँ रहकर। विद्यार्थी, विद्यार्थी जरूरी नहीं है कि वो गुरु के समीप ही रहे। अंतेवासी, ठीक है, तो ऑप्शन बचा कौन हमारा? अंतेवासी। तो गुरु के समीप रहकर जो अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, मतलब जिसके हृदय पर आघात किया गया हो उसे क्या कहते हैं? मर्माहित, मर्माहत, मर्माहूत या मर्माहूत। तो ये होता है मर्माहत, ठीक है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, जिसे पद से हटा दिया गया हो। पदभ्रष्ट, पदानवत, पदानुगत या पदच्युत। तो वो होता है पदच्युत, मतलब पद से हटा दिया गया है जो। नेक्स्ट है विशेषण। जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड, ये सीरीज आगे पीछे हो रही है, एडजस्ट कर लेना, राइट। तो इन्हें देखकर कंफ्यूज मत होना, ये सीरीज आगे पीछे हो गई है क्वेश्चन की। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो जो विशेषण जिस संज्ञा की क्या कर रहा है? विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण या विशेष्य। तो विशेषण से तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। वो पूछ रहा है जिस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये संज्ञा थोड़ी है, तो विशेषण है। तो कौन सा होगा? विशेष्य। ऐसे ही नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, अग्नि, मधुर या कर्मठ। तो कौन सा है इसमें विशेष्य? इसमें विशेष्य होगा अग्नि। नेक्स्ट है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? विशेष्य मतलब संज्ञा। पानी, विशेषता क्या है? ठंडा, कर क्या रहा है? ठंड पैदा कर रहा है, ठीक है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? पानी की। तो विशेष्य कौन हुआ? ठंडा, ठंड, पानी, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? पानी होगा, पानी की विशेषता बताई जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित या अपमानित। तो कौन सा होगा विशेष्य? विशेष्य जो संज्ञा होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं ना, विशेष्य कहते हैं। अनासक्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य वही संज्ञा। पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या विषाद। तो एक पाठकीय, राइट। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची पूछा है। बाजी, तुरंग, शार्दुल या है। तो बाजी भी होता है, तुरंग भी होता है भी होता है। बचा कौन? शार्दुल। शार्दुल होता है सिंह का। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का क्या होगा? सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। फ्रेंड, इसमें नहीं है आना चाहिए, ठीक है, नहीं है आना चाहिए, इसमें पर्यायवाची नहीं है, तो दुर्गा, राइट। नेक्स्ट है कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? ये नहीं को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नहीं, पहले इसी को अंडरलाइन करना है, देन क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर्प, अहिम, विषधर, तुरंग। तो सर्प तो पता ही होगा, नाग सर्प होता है। अहिम भी नाग को बोलते हैं। विषधर, विष को धारण करने वाला कौन होता है? नाग। बचा कौन? तुरंग। तुरंग किसका है? घोड़े का, राइट। नेक्स्ट है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य मतलब राक्षस, नहीं है पूछा है इसने। राक्षस, दानव, निशाचर या भूसुर। तो कौन हो जाएगा? भूसुर, राइट, क्योंकि निशाचर निशा में मतलब भ्रमण करने वाले, रात्रि में भ्रमण करने वाले कौन होते हैं? दैत्य होते हैं। दानव है ही, राक्षस भी इनका ही है। रूप का पर्यायवाची शब्द है विटप, प्रसून, तड़का या हेरम्ब। तो क्या होता है? विटप, ठीक है।
नेक्स्ट है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, कमल उनका आसन है तो कमलासन तो होगा। चतुरानन, चतुरानन भी ब्रह्मा का है। चतुर्मुख, चतुर्मुख भी ब्रह्मा का है लेकिन क्या नहीं है? चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, चतुर्भुज विष्णु का है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पूछा है। शलभ, चंचरीक, मिलिंद या शिलीमुख, तो क्या होगा इसमें? इसमें है शिलीमुख, राइट। नेक्स्ट है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पूछा है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ये क्या बता रहा है इसमें? इसमें बता रहा है पुरंदर, शक्र, मध्वा, गणाधिप, गणाधिप। तो इसमें कौन सा होगा? मध्वा मतलब पुरंदर तो कहते ही हैं उसको, पुरंदर मतलब उसको किलों को तोड़ने वाला, ठीक है, किलों को तोड़ने वाला कौन होता है? पुरंदर। शक, शक्र भी है। गणाधिप, गणाधिप और मघवा, मघवा मतलब मेघ लाने वाला, ठीक। तो मेघ लाने वाला भी किसको कहा जाता है? इंद्र को। तो कौन सा नहीं है इसमें? गणाधिप नहीं है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को बोलते हैं, ठीक है, मैंने ऑप्शन बता दिया पहले ही आंसर इसका। विष्णु, महेश, ब्रह्मा या गणेश, कौन है? ब्रह्मा। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास, कहाँ गया? दास का पर्यायवाची नहीं है। दास का सेवक होता है, राइट, परिकर होता है, अनुचर होता है, बट क्या, सॉरी, भृत्य होता है, अनुचर, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? परिकर, परिकर नहीं है फ्रेंड, परिकर नहीं है। दास का सेवक है, अनुचर है, भृत्य है, परिकर नहीं है, राइट। नेक्स्ट है जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का उल्टा पूछा है, ठीक है, ये गलत है फ्रेंड, यहाँ स्थावर होगा। अगम, दुर्गम, चंचल या स्थावर, तो जंगम का उल्टा क्या होता है? स्थावर। सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि मतलब रचना, रचना का उल्टा क्या होगा? विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि, तो क्या होगा? प्रलय। रचना का उल्टा होगा प्रलय। इप्सिष्ट का विलोम शब्द है। अविपिष्ट, अनिपिष्ट, प्रोपिष्ट, सुनिपिष्ट, तो क्या होगा इसका? इसका फ्रेंड अविपिष्ट होगा, राइट। अविपिष्ट, सॉरी फ्रेंड, सॉरी, इप्सिष्ट है, इप्सिष्ट का अनिपिष्ट होगा, राइट। नेक्स्ट है साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य मतलब जिनमें क्या हो, आपस में मेल मिलाप हो, तो इसका वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या अलगाव, तो क्या होगा? वैमनस्य। विराट का विलोम शब्द है। विराट मतलब विशाल, तो विशाल वृद्ध को वो विशाल कहते हैं, वृत्त भी विशाल होता है। अब यहाँ तो छोटापन आएगा, इसमें यह शूद्र आएगा, तो विराट का उल्टा क्या होगा? शूद्र। स्पृश्य का विलोम शब्द है। स्पृश्य का उल्टा बताना है। स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य या अस्पृश्य, तो इसका होगा अस्पृश्य, राइट। आज्ञा का विलोम शब्द है। आज्ञा मतलब जो जानता ना हो, और विज्ञ जो सब कुछ जानता हो, तो क्या होगा? विज्ञ, सर्वज्ञ, यज्ञ, अनज्ञ, तो क्या होगा? विज्ञ होगा। सर्वज्ञ होता है सब कुछ जानने वाला, राइट। नेक्स्ट है गौरव का विलोम शब्द है। लाघव, लघुत्य, लघुत्तम या लघुता, तो गौरव का जो अपोजिट होता है वो होता है फ्रेंड लाघव। बहिरंग का विलोम शब्द है। वही, वही का उल्टा क्या होगा? अंत, तो अब ढूंढ लो इसमें अंत कहाँ लिखा हुआ है। सर्वांग, अंतरंग, अव्यंग या चतुरंग, तो क्या होगा? अंतरंग होगा। ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त मतलब उसमें लिपटा हुआ, तो सुप्त, मुक्त, ग्राह या लुप्त, तो ग्रस्त का उल्टा क्या होगा? मुक्त, मतलब उससे स्वतंत्र है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य देखना है हमें। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, एक हलवाई की नहीं है, ठीक है, तो यहीं पकड़ लो इसे। तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। एलिमिनेट करना सीखो फ्रेंड।
मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। अरे मेरे घर के पास कह रहा है तो स्थित की क्या जरूरत पड़ गई इसमें, राइट। और एक हलवाई नहीं है, हलवाई की एक है। मेरे घर के पास एक हलवाई है, हलवाइयों नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बचा कौन, एक ही बचा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, मतलब जिसे किसी वस्तु की चाह ना हो, उसे क्या बोलते हैं, निस्पृहा, निस्पृह, निस्पृहीन या निस्पृह। तो फ्रेंड ये दोनों ऑप्शन एक हैं, तो इसमें निस्पृह आएगा, राइट। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ठीक है। प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित या अप्रत्याशित, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अप्रत्याशित। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है तत्सम, तत्सम पूछा है, तत्सम, तत् मतलब संस्कृत, सम मतलब समान, संस्कृत के समान। तो मक्खी इसका मतलब तद्भव में होगा, तद्भव में मक्खी बोलते होंगे उसे। अब देख लो कौन सा है, मक्षिका, माछी, मच्छी या मक्षिका, तो इसका होगा मक्षिका, राइट। नेक्स्ट है हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, हरिद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा या हलिद्रा। तो इसका जो राइट होगा तत्सम वो होगा हरिद्रा, राइट। हरिद्रा नहीं होता, हरिद्रा होता है। हुलास शब्द का तत्सम रूप है। अब हुलास तद्भव रहा होगा, राइट। तो इसका क्या पूछा, तत्सम पूछा। हिलास आपने कभी नहीं सुना होगा, विलास नहीं सुना होगा, हास्य, हास्य सुना है बट हुलास का हास्य नहीं होगा, क्या होगा, उल्लास होगा। नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल इसका मतलब तद्भव होगा, इसका क्या पूछा गया है, तत्सम पूछा गया है। तो नारिकेल, नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल या नारिकेला, तो क्या होगा, नारिकेल। सींग शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम बताना है इसका, शेंग, शींग, ये फ्रेंड ये वाला श्रृंग कर लेना, ठीक है। आइए या सिंह, तो क्या होगा, ये वाला श्रृंग होगा सिंह का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव पूछा है, अब इसमें तद्भव नहीं है, मतलब वो तत्सम होगा, ठीक। तो द्वार, द्वार आप समझ रहे हो, ये डेली यूज में मतलब जो आम जनता द्वारा बोला जाता है। गृहस्थी भी बोलते हैं, पाँव भी बोलते हैं, लेकिन जो साय आता है वो किस में आता है, तत्सम में। एकल शब्द का तद्भव रूप है, मतलब ये तत्सम है, इसका क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो क्या होगा, अकल। अकल से कोई मतलब नहीं है, वो वाली अकल होती है, ठीक है। अकल कभी आपने सुना नहीं होगा, अकिल भी नहीं सुना होगा, अकेला जरूर सुना होगा, तो एकल का क्या हो जाएगा, अकेला। करपट शब्द का तद्भव रूप है, तद्भव पूछा है, मतलब ये तत्सम है, इसका तद्भव बताना है। तो करपट आपने डेली यूज में तो नहीं सुना होगा, कटरना भी नहीं सुना होगा। कपाट सुनिए, तो कपाट क्या है, कपाट तत्सम है अपने आप में। कपड़ा या कपट, तो कपट उसमें सेंस में आ गया, भाव के सेंस में, तो इसमें क्या होगा, कपड़ा होगा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, कैवर्त मतलब तत्सम होगा, इसीलिए इसका क्या पूछा गया, तद्भव। मल्लाह, केवट, नाविक या केवल, तो क्या होगा इसका, इसका होगा केवट। नेक्स्ट है गृध्र शब्द का तद्भव रूप है। गृध्र का तद्भव बताना है, मतलब गृध्र क्या होगा, गृध्र होगा तत्सम। गीधना नहीं सुना होगा, गीधी भी नहीं सुना होगा, गृध्र भी नहीं सुना होगा, तो क्या हो जाएगा, गीध, एक ही ऑप्शन बचा। धुंधला शब्द में विशेषण है, धुंधला संख्यावाचक, संख्या की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। गुणवाचक, समुदायवाचक, समूह थोड़ी है यहाँ किसी का समूह बनना है, जो समुदायवाचक हो गया। क्रमवाचक, क्रम सीरीज की भी कोई बात नहीं हो रही है, एक ही ऑप्शन बचा, गुणवाचक विशेषण। शरीक शब्द में विशेषण है, शरीक नहीं है ये सॉरी फ्रेंड, ये सरीखा होगा, ठीक है। सरीखा शब्द में विशेषण है, कौन सा आएगा, गणनावाचक, गणना की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। संख्यावाचक, संख्या की भी कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है।
परिमाण की भी बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? गुण की। ठीक है, नेक्स्ट है वह नौकरी नहीं आया, मतलब नौकरी नहीं है यहाँ पे, यहाँ होगा नौकर, नौकर होगा। वह कौन सा विशेषण है, जो वह दे रखा वह में कौन सा विशेषण है? ठीक है, सार्वनामिक होगा, गुणवाचक होगा, ये संख्यावाचक होगा, या परिमाण बोधक होगा। तो ये क्या है? वह हमारा सर्वनाम है, इसी से पता चल रहा होगा। संख्या की कोई बात नहीं हो रही, गुण कोई नहीं बताया जा रहा, परिमाण कुछ नहीं है यहाँ पर, तो एक ही ऑप्शन बचा सार्वनामिक। तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णांक बोधक, आवर्ती बोधक, क्रमवाचक या गणनावाचक, तो इसमें क्या आ जाएगा? गणनावाचक। चौथा ही शब्द में विशेषण है आवर्तीवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक या पूर्णांक बोधक, इसमें होगा आवर्तीवाचक। राइट, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, तो अनेकों वैसे ही गलत हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों, फिर वही अनेकों आ गया, ये भी रॉन्ग। फिर अनेकों हैं, ये भी रॉन्ग। बचा एक ही ऑप्शन, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य देखना हमें, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, भौरे कभी नहीं भिनभिनाते। ठीक है, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। फूलों के ऊपर, फूलों पर हैं तो ऊपर की कोई ज़रूरत नहीं है, फूलों के ऊपर भिनभिना रहे हैं, ये भी गलत हो गया। बचा एक, देखो फूलों पर भौरे क्या कर रहे हैं? गुंजार कर रहे हैं। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है, उसकी शंका का निवारण हो गया। शंका का निवारण नहीं होता, कभी समाधान होता है। शंका समाप्त हो गई, ये भी नहीं होगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग हमारा। शंका नहीं रही, शंका होती नहीं। ठीक है, समाधान होता है शंका का, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन एक ही बचा हमारा। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, सिंपल। मुझे परीक्षा देनी है तो दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा 4 होगा। फ्रेंड्स, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य ये पढ़े होंगे। ठीक है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो हम यहाँ कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं हिंदी का। अगर आप चाहते हैं तो हमारे सिलेबस को ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी के कोर्स को। ठीक है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कलेश, क्लेश, क्लेश या क्लेश, तो इसमें जो शुद्ध शब्द है हमारा क्लेश है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, फ्रेंड ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, एक ये आएगा श्रृंगार। ठीक है, तो जो राइट होगा ये वाला होगा हमारा, ये वाला रॉन्ग है। राइट, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल, तो ये दोनों सेम लिख दिए हैं। यहाँ एक में आधा ज आएगा, उज्ज्वल राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यप, तो आपने सुना होगा हिरण्यकशिप या हिरण्यकश्यप, तो कोई नहीं बोलता। क्या है राइट? हिरण्यकश्यप। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवियत्री, कवियत्री, कवित्री या कवियत्री, तो राइट कौन सा होगा? कवियत्री। ठीक है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, कनिष्ठिका जो छोटी वाली उंगली होती है वो, और मध्यमा बीच वाली, तो इसके बीच में जो उंगली होती है उन्हें क्या कहते हैं? अनामी, अनामिका, अनिमिका या अनामिका, तो वो होती है अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे कहते हैं, पेट में रस्सी बांधी हो, दामाद, दामादितर, दाम या दामोदर, वो कौन होता है? दामोदर। दाम रस्सी और उधर पेट, मतलब जिसके पेट में रस्सी बांधी गई हो। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो पीछे पीछे चलता है, वो कौन कहलाता है? अनुचर, अनुवर्ती, अनुगामी या अनुगमनीय, तो कौन होगा? अनुचर। अनुचर नहीं होगा फ्रेंड, इसमें अनुगामी होगा, मतलब पीछे पीछे चलने वाला, अनुगमन करने वाला। जिसकी कोई कीमत न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मतलब जिसकी कोई कीमत ही ना हो, कीमती उसकी कीमत होगी कोई, बहुमूल्य उसकी मतलब बहुत ज़्यादा कीमत होगी इसलिए बहुमूल्य हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं या अमूल्य, तो इसमें होगा अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। थोड़ा नापातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी या मिताहारी। मिताहारी ना आपने नहीं सुना होगा। मितव्ययी उसे कहते हैं जो कम खर्च करने वाला हो, ठीक है, कंजूस हो।
तो इसमें क्या आ जाएगा, मित मतलब कम और आहारी मतलब खाने वाला। तो फ्रेंड ये थी हमारी RO ARO की पूरी सीरीज़, मतलब जो RO ARO का 2014 का पेपर है वो कंप्लीट पेपर हो गया है यहाँ पर सॉल्व। और अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है, ठीक है, या अगर आपको हिंदी ज्वाइन करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कोर्स को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।